मेरा कनक यादव। कनक यादव हैं, ओबीसी समाज से आते हैं आप? हाँ, तमाम देश के दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, ओबीसी समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ओबीसी समाज के लोगों को कहना चाहूँगी कि ये चुनावी दौर चल रहा है, अपने पास हर प्रकार के नेता हैं। कोई आपको लालच देगा, कोई कैसे, ये सिर्फ लालच चुनाव तक सीमित है, उसके बाद नेता अपने घर चले जाएंगे। आम आदमी की वही समस्या है। इस वजह से मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपना वोट बहुत कीमती है और इसको देख के सोच समझ कर और ऐसी जगह लगाएं कि अपन विकास कर सके, SC ST OBC बहुत आगे तक जा सके और अपने अपना हक मिल सके, अपने हक की लड़ाई अपन अलग रूप से निश्चित रूप से लड़ सकें और आम आदमी की जो भी समस्या है उनका समाधान करवा सकें। क्या लग रहा है कि अभी बसपा को ओबीसी समाज क्यों वोट कर रहा है? क्योंकि ओबीसी जो समाज है ये क्या है कि बहुत परेशान हो रहा है जी। कि ओबीसी समाज के जो भी अधिकार हैं ये ओबीसी वर्ग को नहीं मिल रहे और इनको जो छोटे छोटे लालच देके और इनका ध्यान भटकाया जा रहा है कांग्रेस बीजेपी के द्वारा। तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इस वजह से बसपा को वोट दे रहे हैं। कौन से हकों की बात कर रहे हैं, कौन से अधिकार आपके हैं जो खारिज किए जा रहे हैं? जो अधिकार हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, कौन से अधिकार नहीं मिल रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस लगातार आपके अधिकार देने की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अभी देखो, जैसे महिलाओं को मोदी गवर्नमेंट ने जो 33% रिजर्वेशन दिया है, इसमें SC ST और OBC की लेडीजों के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है, उसी कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। तो हमें अपना जन प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें हक चाहिए कि हम भी वहाँ तक जो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुँच सके और आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ सके। तो तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, लेकिन आपको BSP में ऐसा क्या दिखा जो आज ओबीसी समाज की इतनी पूरी की पूरी बस भर के यहाँ पर महिलाएं आई और जो बहन जी का संबोधन को सुनने आए थे? हम BSP में मुझे ये लगा, क्योंकि मैं आज जो मीडिया के सामने बात करी, ये मुझे हक भी बाबा साहेब के द्वारा दिया गया है। अगर उनके संविधान में ये नहीं लिखा होता तो मैं आज आपसे ऐसे बात थोड़ी कर सकती थी। इतना अधिकार मुझे BSP के द्वारा, बाबा साहेब की विचारधारा से मैं प्रेरित होकर BSP को वोट कर रही हूँ। जी, ओबीसी समाज के लोग अधिकतर बात नहीं करते हैं बाबा साहब की, वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, कहते हैं राम से मिला, श्याम से मिला, तमाम हमें भगवानों से मिला, बाबा साहब की बात नहीं करते। लेकिन आपको ये बाबा साहब कहाँ से याद आए? मुझे बाबा साहब तो याद ही हैं और बाबा साहब को हमें याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो भी ओबीसी वर्ग जो भी अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है, आम आदमी यहाँ रैली तक पहुँचा, ये सब भी तो हमें संविधान में जब बाबा साहब लिखे गए तभी तो मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। इस वजह से बाबा साहब हमें आदर्श हैं, हमेशा रहेंगे और हम चाहते हैं कि OBC SC ST OBC वर्ग सभी बाबा साहब का सपना पूरा करे। लेकिन वो सपना तभी पूरा होगा जब हमें हमारे जो सरकार बैठी है हमें हक मिलेगा। क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों से बहुत परेशान हो रहा है। इससे आम जो नीतियां बन रही हैं वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। आम आदमी तो बहुत परेशान हो, उस तक पहुंच नहीं है। जो योजना हो रही है, इतना करप्शन हो रहा है कि जो योजना जो लागू हो रही है आम आदमी तक उनका बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा, आम आदमी तक तो पहुंच ही नहीं रही। इस वजह से OBC वर्ग BSP के साथ है, BSP के पक्ष में वोट करेगा और BSP की सरकार राजस्थान में बनाएगा। लेकिन तमाम पार्टियां तो ये कह रही हैं सबका साथ सबका विकास। ये नारा सिर्फ वहीं तक सीमित, आम आदमी तक पहुंच ही नहीं रहा। आम आदमी की समस्या कोई सुन ही नहीं रहा है जी। आम आदमी आम समस्याओं से ग्रसित है। सरकार लगातार नई नई बातें लेकर आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो क्या है ऊपर वाले स्तर से लागू होते हैं, लेकिन आम आदमी तक तो पहुंच ही नहीं रही। कहाँ बेटी बच रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ बेटियों को सुरक्षा मिल रही है? बेटियां इतनी की घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस कर रही है। आम जनता बदलाव चाह रही है और ये बदलाव BSP को वोट करके बदलाव आएगा, क्योंकि कांग्रेस BJP सबने देख ली। इस वजह से हम BSP के साथ हैं। BSP में आपको ऐसा क्या नजर आता है जो और पार्टियों में नजर नहीं आता है? BSP में एक तो ये कि महिलाओं को, जैसे बहन मायावती जी हैं, एक इतनी बड़ी लीडर है, महिलाओं को उनको देख के प्रेरित होती हैं कि घर का काम से छोड़ के घर का बाहर निकलेंगे, देश का प्रतिनिधित्व कर महिलाएं कर सकती हैं। इस वजह से BSP से प्रेरित है, बाबा साहब की नीतियों से और इन सब से हम BSP से प्रेरित हैं और BSP के पक्ष में वोट करेंगे और BSP को विजय बनाएंगे। तमाम पार्टियां हैं वो भी बाबा साहब की बात कर रही हैं। केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने तो भगत सिंह और केजरीवाल का फोटो, बाबा साहब का फोटो लगवा दिया है कि हर एक ऑफिस में होना चाहिए। तो तमाम BJP भी अभी तेलंगाना के अंदर भी बाबा साहब की एक बड़ी प्रतिमा लगाई KCR ने। तो क्या लगता है कि मतलब कि बहन जी और भी है जो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम कर रही है? आजकल क्या है कि जो आज का जो युवा है, नौजवान है, सब बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कि सब पता है कि कौन सी पार्टी किसके लिए सही है, किस पार्टी की नीतियाँ सही है। ये चुनाव के टाइम में सबको बाबा साहब याद क्यों नहीं आते हैं, 5 साल में क्यों नहीं
नहीं आते। जैसे आम आदमी को याद आ रहा है, कह रहे हो आप वहाँ लगा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं, ये सब क्या है कि सब चुनाव के लिए वोट बटोरने की प्रक्रिया है। वैसे आम आदमी के लिए तो कोई किया नहीं गया कि आम आदमी आजकल इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उनको देख के ये बाबा साहेब के पीछे हो जाएगा। उनको पता है कि कौन सी पार्टी इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती है, तो इस वजह से बीएसपी के साथ हैं हम। क्या लगता है कि बीएसपी के आने के बाद कौन से बदलाव आ जाएंगे राजस्थान के अंदर अगर बीएसपी की सरकार आती है तो? बीएसपी की सरकार राजस्थान में आएगी तो एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा। बीएसपी की सरकार बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और एक अच्छी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा पर भी बीएसपी सरकार काम करेगी। आमजन की जो भी समस्या है उन पर बीएसपी कार्य करेगी। तमाम देश के दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, ओबीसी समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ओबीसी समाज के लोगों को कहना चाहूँगी कि ये चुनावी दौर चल रहा है, अपने पास हर प्रकार के नेता हैं। कोई आपको लालच देगा, कोई कैसे, ये सिर्फ लालच चुनाव तक सीमित है, उसके बाद नेता अपने घर चले जाएंगे। आम आदमी की वही समस्या है। इस वजह से मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपना वोट बहुत कीमती है और इसको देख के सोच समझ कर और ऐसी जगह लगाएं कि अपन विकास कर सके, एससी, एसटी, ओबीसी बहुत आगे तक जा सके और अपना हक मिल सके, अपने हक की लड़ाई अपन अलग रूप से, निश्चित रूप से लड़ सकें और आम आदमी की जो भी समस्या है उनका समाधान करवा सकें। जी धन्यवाद आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए